देवाने हमें का म्हणून निवडला और उसके बाद वही आगे जाता है परमेश्वर हमें क्यों बुलाया। हालेलुया हालेलुया। अगर हम जो अच्छा लगता है आपको टाइटल लिख सकते हैं, परमेश्वर हमें क्यों बुलाया। अभी मैं आपने बोला कितने लोग परमेश्वर ने चुना, हाथ उठाया, हाथ उठाया, चुना और बुलाया भी है, लेकिन बुलाने का उद्देश्य क्या है हमें नहीं पता। हालेलुया। इसका मतलब 3 पॉइंट है, चुना, बुला, उद्देश्य। तो टाइटल ये क्या होता है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें बुलाने का उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य। अब आपको चुना है परमेश्वर, जब चुना उसके बाद बुलाता है, उसके बाद परमेश्वर कुछ उद्देश्य रखता है हमारे जीवन में। कि आज मैं आपको पूछना चाहता हूँ, क्या परमेश्वर चुना और उसके बाद बुलाया, क्या परमेश्वर का उद्देश्य आप लोगों ने किया, कितना लोग किया। देखो ये परमेश्वर की बात होता है, कोई मनुष्य की बात नहीं होता है। अगर आपने बोला मुझे चुना, बाइबल सीधा कहता है परमेश्वर मैं और आप चुन नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर हमें चुना। डिक्लेयर है क्या नहीं। अगर एक बच्चा माँ को जन्म नहीं दे सकता है, माँ बच्चे को जन्म दे सकता है, वैसे सेम है परमेश्वर मुझे और आपको चुन सकता है, मैं और आपको वो परमेश्वर को नहीं चुन सकता। ये याद रखो लाइफ में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसलिए मैं आज आपको ये कहना चाहता हूँ, परमेश्वर हमें बुलाने का उद्देश्य क्या है। मैं आपको पूछ रहा हूँ। यस, वहाँ पे बहुत आएगा, आप पॉइंट पे पकड़ के आ जाऊंगा, वहाँ पे आ जाऊंगा। हालेलुया। इसलिए वचन पहले पढ़ाया था। वचन कितना लोग परमेश्वर का काम करता है, हाथों का। हालेलुया हालेलुया। कितना लोग सुसमाचार के प्रचार करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमें बुलाने का उद्देश्य परमेश्वर का एक ही है, वो है जाकर जगत में जाकर मेरा सुसमाचार का प्रचार करो। हालेलुया। परमेश्वर मुझे और आपको बुलाने का उद्देश्य क्या है, मुझे और आपको कहता है जाकर, किधर, न घर में, एरिया में, गाँव में, हर जगह पे जाकर मेरा सुसमाचार का प्रचार करो। ये परमेश्वर का उद्देश्य है। परमेश्वर ने हमें बुलाया, परमेश्वर की क्या है, ऐसा लगता है पर बाइबल बताता है क्योंकि परमेश्वर हमें बुलाया शादी करवाने के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए, धन संपत्ति जमा करने के लिए, गाड़ी बंगले खरीद करने के लिए, दारू पीने के लिए, ठिकाना करने के लिए, इसके लिए बुलाया क्या। हालेलुया। इसके लिए बुलाया क्या परमेश्वर। शादी करो, 10 बच्चे पैदा करो, शादी करो, 2-2 4-4 करो, ये सारा चीज परमेश्वर मुझे और आपको उद्देश्य है ही नहीं है। मुझे और आपका अगर परमेश्वर ने बुलाया ये क्यों उद्देश्य में जाकर मेरे सुसमाचार जगत में करो। लेकिन हम बाजी भी नहीं पता था, जगत का तो बात चल रहा है, हमारे पड़ोसियों को नहीं पता था, गाँव का नगर का तो बात अलग है। क्योंकि परमेश्वर हमें बुलाया, बुलाया परमेश्वर। बुलाने के ये नहीं है हमारा बैंक बैलेंस करो, ये नहीं कि हम गाड़ी बंगला लो, ये नहीं कि अपना घर बसाओ, नहीं। अगर परमेश्वर ने बुलाया पहला काम उसका करो, उसके बाद हमारा करो। हम आज क्या करते हैं, पहले हमारा काम करते हैं, उसके बाद परमेश्वर का काम करते हैं। कहाँ परमेश्वर आपको बुलाया, उत्तर दे दो, कहाँ बुलाया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अगर बोला ना परमेश्वर उनका काम के लिए बुलाया, तो पहला अपना काम करके उनका काम करना चाहिए कि उनका काम करके अपना काम करना चाहिए। जैसे फिर सिस्टर ने पॉइंट बताया उसके काम के लिए। हालेलुया। क्या आज हम उसके काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। सेकंड पार्ट परमेश्वर को रखा, पहला पार्ट हमारे ही करते हैं। कहाँ हम उसके काम कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं हम उसके काम है। कितना लोग छटकता परमेश्वर के काम के लिए, कितना लोग तरसता परमेश्वर के काम के लिए, कितना लोग परमेश्वर के काम के इंतजार करते हैं। कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। डिक्लेयर करता है बाइबल। हालेलुया हालेलुया। कौन सा परमेश्वर के काम के लिए हमें बुलाया। आप लोग खुद बोला परमेश्वर के काम के लिए बुलाया, तो कौन सा परमेश्वर का काम कर रहे हैं, कौन सा कर रहे काम। सुन भैया काली आता है, छठे बिठाते चले जाते हैं, अपने काम पे ध्यान देते हैं, परमेश्वर के काम पे कहाँ ध्यान देते हैं। हालेलुया हालेलुया। क्यों आप लोग ने बोला परमेश्वर के काम के लिए बुलाया, लेकिन हम परमेश्वर के काम को नहीं रखते हैं, अपना काम पहला देखते हैं। तो हमें बुलाने का अर्थ देखते हैं।
परमेश्वर का उद्देश्य रखा मेरे गिराफ के लिए, कुछ योजना बनाया परमेश्वर, ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा, लेकिन हम वहां तक पहुंच रहे नहीं, हम अपने में बिजी है। हालेलुया। क्या बुलाने का उद्देश्य पूरा कर रहे हैं? पूरे कर रहे हैं। अगर परमेश्वर ने हमारा पता है, हमको परमेश्वर ने हमें बुलाया, परमेश्वर ने हमें चुना, लेकिन परमेश्वर ने उद्देश्य दिया। हम अपने में बिजी रहता है, अपने में बिजी रहता है, अपना काम के लिए दौड़ता है। 120 का स्पीड, परमेश्वर का काम के लिए 20 का स्पीड। हालेलुया। 20 का स्पीड कौन चाहता है पता है? कछुआ। कछुआ चलता है 20 का स्पीड। कभी भागता है क्या कछुआ? नहीं भागता है। हालेलुया। जब हमारा काम के लिए हम बहुत रात सुबह जग उठते हैं, भागते हैं, जब परमेश्वर का काम आता है, जाने दो बाद में जाऊंगा, बाद में जाऊंगा। कौन सा हमें परमेश्वर का काम, कौन सा कर हम परमेश्वर? वो साधारण नहीं है, मिट्टी का मूर्ति नहीं है, पित्तल का नहीं, लोहा का नहीं, लकड़े का नहीं है। वो परमेश्वर की बात कर रहा है, वो परमेश्वर की बात कर रहा है। अगर बुलाने का काम है तो परमेश्वर ने बुलाया उनके काम के लिए, इसलिए वो वचन सामने रखा था। कोई भी को देखिए, इसका वाक्य खुल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। आम्ही देवाने आम्हाला निवडले देवाच्या कामासाठी, आम्ही देवाच्या कामासाठी का दिलं आहे? देवाच्या कामासाठी। आणि स्वतःच सापडचं कोण असलं तर पण दिसत नाही, कधी कधी बघतो गरमीच्या टाइमला पंग कुठे खाली कोण आहे माहित नाही। ए समजे आपल्यासाठी, ते देवासाठी तो पंख नाही बघत, देवासाठी तो स्वतःच नाही बघत। हालेलुया, हालेलुया। क्यों इतना दिन तक बच्चे लोग मैंने क्यों नहीं किया? कोई प्रार्थना नहीं करता है। अभी बड़े लोग की बारी है। हालेलुया। मैं तो सोच के रखा ये दोनों बस हो गया, वर्शिप हो जाएगा, ये दोनों नहीं चाहिए ऐसा। परमेश्वर के काम के लिए बुलाया मुझे। अगर परमेश्वर निवाड़ा यहाँ जा पत्रस, परमेश्वर ने उनको कुछ बात देख के छूना, इसका काम क्या है? पहला परमेश्वर ने सोचो, अगर इसको चर्च का मैं लीडर बना दिया, इसका काम क्या है? घर का लीडर नहीं करने का, परमेश्वर के काम के लिए लीडर के लिए चुना। क्या इसके घर के लिए मैंने चुना? नहीं, परमेश्वर के काम के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने उनको चुना, बुलाया, काम कर मेरा। लेकिन ये क्या करता है? अपना काम करते हैं। तो बुलाने का कार्य व्यर्थ है, उद्देश्य व्यर्थ है। हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर ने उनके क्यों ये मत सोचो, हाउस ग्रुप लीडर, चर्च लीडर, ये लीडर ये छोटा सा नहीं है, पद है। याद रखो, ये छोटा पद नहीं है। ये परमेश्वर ने जो पद दिया उसको पकड़ के रखो। 500 रुपये नोट असला तर बोलले होते तर आम्ही प्लास्टमध्ये बांधून ठेवतो, बोलले ना व्हायला पाहिजे। ये 500 गेलं, देवाचा जो पद दिया उसको हम संभाल के रखो। थोड़ा सड़को, आने वाले को कभी भी रास्ता देना, पुढे पुढे ऐसे। हालेलुया। या कुठल्या भाषेत खोल देना। जब परमेश्वर, जब हम खुद अगर हृदय खोलते हैं ना तो परमेश्वर से कनेक्शन होता है। जब ये नहीं खोलता है ना तो आपको कुछ नहीं पता कि पास्टर के क्या काम धंधा नहीं पता चलाता है। मुझे बिल्कुल काम धंधा नहीं है। मैं इतना जो दौड़ते हैं आप लोग भी नहीं दौड़ता है। मैं इतना जो मेहनत कर रहा हूँ आप लोग भी नहीं करता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के काम के लिए दौड़ो, परमेश्वर के काम के लिए मेहनत करो, परमेश्वर के लिए। अगर मुझे और आपको बुलाया, परमेश्वर की यही उद्देश्य है, जाकर जगत में सुसमाचार फैलाना। हम कोई नहीं, हमारे अड़ोस से पड़ोस में भी नहीं जाता सुसमाचार। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने बुलाया। अभी हाथ उठाता बुलाता है, कितना लोग परमेश्वर ने बुलाया। उठेगी यहाँ पे। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा बोलना चाहिए, बोलते ना, जाति ठोकर बोलना चाहिए, देवा ने मौला ने चलेगा। ये तो बाजू में। हालेलुया। परमेश्वर बुलाए कि नहीं बुलाए? वापस बोलता हूँ, कितना लोगों को परमेश्वर नहीं चुना। बुलाए लोग कम है, वचन निकलता है।
हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने बुलाया, परमेश्वर ने काम किया। अगर बुलाने के बाद अगर 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 चलो पतरस आ गया, मैं इनको मेरे घर पे खाना खाने के लिए बुलाया, पतरस तू आ जा ना मेरे घर पे खाना बनेगा, और आया, मैंने खाना नहीं बनेगा तो क्या लगेगा? क्या लगेगा? किसको बुरा लगेगा? इस शरीर को रूप में तो बुरा लगता है। वो भी बुलाया, अगर उसके काम नहीं करेगा तो उसको बुरा नहीं लगेगा? इसकी बुरा 10 साल 5 साल 20 साल, उसके बुरा कितना साल तक रहना है उनके साथ है। इधर भी हम उनके साथ है, मरने के बाद भी हम उनके साथ जाना है। इधर हमारा जब तक जिंदा जब तक रहेगा, उसके बाद नहीं होगा, लेकिन हम उसके साथ रिलेशन रखना है हमें। हालेलुया। जब इसको बुलाने के बाद अगर मैं खाना नहीं बनाया तो ये कितना दुख होगा और मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वो भी बुलाया ना हमारे परमेश्वर ने काम के लिए। अगर उसका काम नहीं करेगा वो कितना रोता है कि वो दिखता है इसके लिए, परमेश्वर नहीं दिखता है लेकिन वो हमें दिखता है ना। ये तो हम दोनों देख सकता है, लेकिन परमेश्वर को इंसान जाति नहीं देख सकता है, लेकिन परमेश्वर हर इंसान का जाति को देखता है, देखता है। अगर उसके काम के लिए अगर बुलाया, अगर बोलेगा मैं कर रहा हूं ना, वो देखता है, वो देखता है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों ऐसा परमेश्वर कहता है? क्यों अगर मुझे और आपको बुलाया तो परमेश्वर का उद्देश्य है उनके काम करने के लिए, लेकिन हम उनके काम के लिए हम क्यों कछुआ बन रहे हैं? क्यों? और एक है, उसको क्या कहते हैं पता नहीं है, वो एक को कीड़ा देखो गिले गिले करके एकदम स्लो, एकदम देखा उसने कभी जाते थे गिल्ला एकदम स्लो। मुझे उसका कुछ स्टडी किया था, भूल गया मैंने, वो सेकंड के लिए कितना से कुछ है, एकदम स्लो, कछुआ से भी स्लो। वैसे मुझे इतना छोटा रहता है, वो बारिश के टाइम में उसको हाथ लगा तो एकदम वैसा होता है। क्या बोलते हैं? बहुत स्लो, इतना प्राणी जंतु से प्राणी से ऊपर इसमें से बहुत स्लो गिल्ला होता है, बहुत स्लो चलता है, उससे स्लो कोई जंतु में नहीं होगा। हालेलुया। और उसे गांडुली पूछा है से भी, लेकिन परमेश्वर के काम के लिए हम गूगल कैश क्यों बनना है? क्यों बनना है? क्यों बनना है? हालेलुया। बुलाया ना, क्योंकि सिस्टर ने बोला, मैंने बोला, परमेश्वर उनके काम के लिए बुलाया। कितना लोग परमेश्वर का काम कर रहे हैं? जो करता है ना हिम्मत के साथ करता है, जो नहीं करता 50-50 है ना, 50-50 में रहता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें परमेश्वर ने बुलाया। महीने के तो वचन के तमाम कुछ पेपर में 16 गते 15 का वचन जाओ बोलो। और हाँ। उसने उनसे कहा, और उसने कहा तुम सारे जगत में जाकर क्या बोले? क्या बोले? मुझे और आपको क्या बोले? सारे जगत, पूरी भारत देश, पूरी वर्ल्ड में, जगत में जाकर हमारा घर के बारे में नहीं बताना है, हमारा परिवार के बारे नहीं बनेगा, हमारा नगर के बारे में नहीं बताया, उधर ऐसा हुआ, इधर ऐसा हुआ, उधर ये हो गया, वो बताने के लिए नहीं है। अगर मुझे और आपको परमेश्वर ने बुलाया एक ही उद्देश्य के लिए, जाकर जगत में मेरा सुसमाचार का प्रचार करने के लिए मुझे और आपको परमेश्वर ने बुलाया। अगर हम बुलाने के बाद भी अगर हम नहीं करता है तो परमेश्वर हम भूलेगा। हालेलुया। हाँ वो पढ़ा गया। हाँ जाकर सारा सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, सुसमाचार का प्रचार करो, यीशु मसीह के बारे में प्रचार करो, बस और किसी का नहीं है। क्योंकि कानून हमें संविधान अधिकार है प्रचार करने के लिए। ये मत सोचो हमको डर के प्रचार करने की जरूरत नहीं है, संविधान अधिकार है, कानून है भारत देश की, प्रचार कर सकता है। जो मैं और आप विश्वास करता है वो परमेश्वर का प्रचार कर सकता है। जैसा शुद्धि में कहता ना, जाति नहीं समाज की मतलब नहीं है, पहले इंसान बनो फिर अपना धर्म को चलाओ। अगर इंसान नहीं है वो कोई धर्म का नहीं चला सकता। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि इंसान बनना बहुत जरूरी है। सही बोलते हैं, यस बताया, क्योंकि अभी चुप किया होता है तो उसको क्या बताएगा? कुठे चालला ताई? नाही भाजी आणायला. बायबाला तर हातातून असतं.
क्या मराठी में क्या लिखे? हाँ. तो त्यांना म्हणाला, संपूर्ण जगाचा संपूर्ण जगाचा आणि सर्व सृष्टीला सुवार्तेची घोषणा करा. घोषणा करा सुसमाचार घे. बाकी त्यांचाच प्रचार करायचा आपल्याला. नको माझं नवऱ्याने या आणलं, माझ्या नवऱ्याने नको बोलूच नको कोणाला. ये बोला परमेश्वरने माझं जीवन असं काम केलं ताई, असं काम केले भाऊ, असं केले बहीण, असं केले मावशी, हे सांगा. हे नको हे सांगू आपल्या गरजेश्वरी नको सांगू दुसऱ्याला, देवाची स्टोरी सांगा. हालेलुया हालेलुया. क्योंकि परमेश्वर ने चुना मुझे और आपको बुलाया. एक ही उद्देश्य है, जगत में जाकर प्रचार करने के लिए. हालेलुया हालेलुया. इसलिए बाइबल कहता है कि दुनिया का प्रचार करने के लिए मुझे और आपको बुलाया. और किधर भी नहीं, हम पूरी दुनिया में छो यीशु मसीह का प्रचार करो. इसलिए बाइबल कहता है ये मत बोलो अच्छा दिन आएगा, अच्छा दिन किसी का भी नहीं आएगा. मुद्दा क्या है? अच्छा दिन किसी का भी नहीं आएगा. बोलने से, न्यूज में, प्रचार में, पेपर में आने से अच्छा दिन किसी का नहीं आएगा. अच्छा दिन उसका ही आता है कि इसका पास परमेश्वर का सुसमाचार सुनो. को बोलो अच्छा लगा, धक्का लगा, कितना ही भेजा. अच्छा उसका ही होता है, न्यूज में सुनने से नहीं, पेपर पढ़ने से नहीं होता है. अच्छा उसका ही होता है जो परमेश्वर का सुसमाचार सुनता है. उदाहरण है, बाइबल डिक्लेयर करता है. मैं अपना नहीं लेकर डिक्लेयर बाइबल करता है. हालेलुया. हम क्या सोचता है, मेरा अच्छा दिन है, खाता पीता अच्छा दिन है, करोड़ रुपए पड़े झोपने, करोड़ रुपए पड़े बेचान, करोड़ रुपए पड़े काय करूं. हमको जीवन में शांति चाहिए. बाइबल में कहते एक सेनापति था, बाइबल में एक सेनापति था, उसको क्या कौन सा बीमार था पता है? कुष्ठ रोग. सेनापति कोई मामूली आदमी रहता है क्या? मामूली आदमी रहता है, बहुत बड़ा व्यक्ति होता है, एक राजा का राजधान होता है, उसको कोई चीज की कमी है क्या? लेकिन क्या करें, कुष्ठ रोग से बीमार था. उसका अच्छा दिन है, उनके क्या काम था? मैंने कहता है जब उसका अच्छा दिन आया, एक लड़की का द्वारा परमेश्वर का सुसमाचार सुना और वो सुनकर फिर उनके पास जाकर जब हो गया आगे बढ़े. दूसरे राजा 5 कर दिया, तीसरा वचन पढ़ी. हाँ यहाँ पे पहले मैं पढ़ता हूँ, जो मैं पढ़ता हूँ. अच्छा दिन उसको मिलता है जो परमेश्वर का सुसमाचार सुनता है. तो देखो वहाँ पे ब्रैकेट में मैंने डाला, सुनता है तो उसका अच्छा दिन आता है. सुनता है तो वो नामन राजा सुना, इसलिए उसका अच्छा दिन है. अगर वो नहीं सुनता था, वो मरने तक कुष्ठ रोग में ही रहता था. कुष्ठ रोग में. हालेलुया. आज हमारा ऐसा कई बीमारी हमारे जीवन में, हमको परमेश्वर के बात को नहीं सुनने का और हमारी इच्छा करने का, फिर वो तकलीफ पे बढ़ते जाएगा. हालेलुया. काय फायदा चर्च मध्ये जाऊन, काय फायदा परमेश्वर की सेवा करून, काय फायदा डबीमध्ये 22 रुपये टाकून, काही फायदा नाही झाला. फायदा यांच्यासाठी नाही. हालेलुया हालेलुया. इसलिए बाइबल कहता है, मैं पढ़ता हूँ, जहाँ उसको आता है जो परमेश्वर का वचन रहता है. अगर कुष्ठ रोग से नामन व्यक्ति मुक्ति मिला, कैसा मिला? पढ़िए. हाँ तीसरा 5 का. उसने अपनी स्वामिनी से कहा, अपने स्वामी से कहा, यदि मेरा स्वामी शिमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता. किसका? क्या ही अच्छा होता. क्योंकि वह उसको कोड़ से चंगा कर देता. कोड़ से चंगा करता. तो एक लड़की के द्वारा सुसमाचार उनके पास गया. आगे बढ़ो. हाँ तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर, अपना राजा के पास, उसका राइट हैंड था वो, उसके राजा के पास गया, पास जाके कह दिया इस्राएली लड़की इस प्रकार कहती है. इस्राएल क्या इस्राएल मेरा इसमें लेते एक लड़की को तो ऐसा कहता है. और आराम के राजा ने कहा, तू जा इस्राएल के राजा के पास, इस्राएल का राजा का पास जा, एक पत्र भेजूंगा. हालेलुया. जब राजा का जो राइटर होता है ना, सेनापति, उनके पास पूरी पावर रहता है. जब मैं भुजबल साहब का जो प्राइवेट सेक्रेटरी था, उसका हमारा बहुत अच्छा राइटर सेनापति था. जब तब वह 10 की कार चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया. पहले लोग कैसे रवाना होता था? रथ घोड़ा. पहले लोग कैसा था? आज
बहुत सारा गाड़ी है, उस टाइम में गाड़ी में नहीं था, वो रथ के साथ बैठ कर सारा सामान लेकर किसके पास गया? एलीशा का घर की दरवाजे का सामने। हालेलुया, हालेलुया। जब वो परमेश्वर आएगा ये याद रखो लाइफ में। हालेलुया। हाँ आगे। और वह इस्राएल के राजा के पास वह पत्र ले गया, पत्र लेके गया जिसमें यह लिखा था। जब आगे याद रखो 10 से बोलो 10। तब एलीशा ने एक दूत से उसके तब नामान घोड़े और रथों समेत रथ का सामान एलीशा के द्वार पर एक मिनट उधर रुका के पकड़ा से 2 बच्चे लेना चाहता लेकिन मैं एक बच्चे लेता मैं खुद बनता हूँ। ये एलीशा था और मैं नामान था, कुछ तो से पढ़ा था। जैसे मैंने रथ के साथ घोड़े के साथ ये तो घर के अंदर था, बैठा था, कुछ स्टडी करता है, कुछ भी करता था। मैं इसके ये घर है, ये दरवाजा है, मैं जाके खड़ा हो गया। उसको क्या लगा? जैसे सिस्टर ने पहले वो एक टॉपिक बताया दिया, सेवा को किसके सामने नहीं झुकेगा और कभी झुका सकता है। अगर जो झुकाने के लिए जाएगा वो खुद झुक जाएगा। ऐसा कहता है। हालेलुया। जब एलीशा वहां पे बैठा था कुर्सी में, मेज में छुपी था, मैं उसके दरवाजे पे उसको लगा ये सेनापति जाएगा, मुझे बुलाएगा, मुझे स्वागत करेगा, मुझे पानी मिलाएगा, मुझे ये करेगा, ये कर। एलीशा ने नहीं सुना। हालेलुया। परमेश्वर का सेवक किसकी दबाव में नहीं होता। होता होगा किसके पैसे का लालच। I am not like this money। हमको पैसा चाहिए। हमें पैसे का पीछे नहीं है और पैसे उतने चाहिए उतने मुझे जरूरत है, उसमें से मैं शांत के साथ सोच सकता। हालेलुया। अगर करोड़पति भी आएगा ना वैसे हालात रहेगा, वैसे कोई चेंज होने वाला नहीं है। कई लोग बोलते हैं खो डालो, ये करो, ये करो, ये करो। मैं बोला तुम्हारा पास नहीं जो जीना है मुझे उस टाइम में जीऊंगा। हालेलुया। यहाँ पे कहता है एलीशा उसको देखकर खड़ा नहीं हुआ। एलीशा उनको देखकर क्या चाहिए नहीं पूछा, कुछ भी नहीं पूछा। उसने मुझे ऐसा तो नहीं पता, मैंने उसका बहुत बाइबल में ढूंढा लेकिन नहीं मेरा उसने चेहरा देखा क्या नहीं देखा ऐसा भी नहीं बताया। उसने बोला जा और आगे। एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। खड़ा हो गया। तब एलीशा ने एक दूत उसके पास यह कहना भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार। एलीशा उठ कर गया। किसी का गुलाम नहीं बन सकते पास्टर, याद रखो। लेकिन आप लोग मैं क्यों आप लोग के साथ है? ये हम परिवार समझते हैं, हमारा रिश्तेदार समझते हैं, हमारा भाई बहन माँ बहन ये सब पर आप उससे दोस्ती प्यार मोहब्बत ये सब चीज करता है। अगर मैं स्टिक रहूँगा ना कोई नहीं आ सकता। अगर इतना मैं स्टिक रहूँगा ना सच बोल रहा हूँ, ऐसा भी सपना तो गिरा है दर्शन में मुर्दा को जिंदा कर सकता अगर मैं फ्री रहेगा इतना ही है। कुछ बात पे बोलता है होने वाला बात को मैं बताता हूँ ऐसा होगा, होने बात को नहीं बताता। होने वाला बात हो गया फ्री नहीं रहता। हालेलुया। मुझे भी बात 7 बार डुबकी मार। 7 बार डुबकी मार। किसको कहा? सेनापति को नाम कुछ रोक से आया। देखो उसकी इतना गुस्सा बाइबल वहाँ पे डिक्लेयर करते इतना गुस्सा हो गया। पता है पैसा वाले में जल्दी गुस्सा आता है ना? बहुत गुस्सा आता है। पैसा उसको गुस्सा देता है लेकिन ये नहीं मालूम वही पैसे अंत कर देगा, वो नहीं पता। आज हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है फिर भी कितना अच्छा है। आज तेरे गाते हुए सब कुछ मिल जाता ऐसे। 1 रुपए नहीं भी वही आना, लाखों रुपए का तुम वही आना। आगे क्या कहता है? तब तेरा शरीर जो का त्यों हो जाएगा। तू 7 बार यरदन नदी में डुबकी मार तब तुम्हारा शरीर जो कुष्ठ रोग से मुक्त होगा। ऐसा नहीं बोला जाके लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, ऐसा नहीं बोला हॉस्पिटल में जाओ, ऐसा नहीं बोला साइन के, ऐसा नहीं बोला। वो जाकर कहता है यरदन नदी में जाके 7 बार डुब और तुम ठीक हो जाएगा। उसको बहुत गुस्सा है। हाँ और तू शुद्ध होगा। परंतु नामान क्रोधित होकर यह कहता हुआ क्रोधित हुआ। उसको कहता है जाके यरदन नदी में जाके डुबकी मार 7 बार। उसको बहुत गुस्सा है। क्यों गुस्सा है? कारण क्या था? वो पानी गंदा था। गंदा पानी से इतना बड़ा व्यक्ति को
आमको की तोड़ा तर वास आला तर चीप काहीतरी पाणी मध्ये आज वास येते. वो तो गंदा पानी था. पूरी इजराइल का वहाँ पे गंदा पानी जाता था वहाँ पे, और उसमें मैं डुबकी मारूं तो उसको गुस्सा के जब रिटर्न मोड़ रहा था ऐसे एक व्यक्ति का सेवा था. उसने बोला दरी अब उसने जाके उसको सब मदद की. तो फिर उसने गया चलो जबरदस्त से गुस्सा से कितने शिवे दिला असेल बायबलमध्ये दिला असेल माहिती आहे ना. संसारावर लगेच राग येते काय बोलतो तुला स्वतःच माहित नाही पडत. नंतर मग असं कसं बोलणार मी. 2 बार 2 बार कुछ नहीं हुआ, 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार. उसने ऐसा कुछ बोला कि सारे बात नहीं लिखा है. उसने गाली दिया होगा. अगर हम यहाँ पे जाते हैं रेशन लाने के लिए, वो बाजू वाला भाई ने बोला रेशन मिलता है पास्टर का, मैं क्या रेशन का तब इसको डाल देगा नहीं. मेरे कसम बोले कोटा बोले रेशन तो सब प्ले कैसे बोले रेशन है. वो गुस्सा नहीं आएगा. वैसे नामर को भी गुस्सा आया होगा, गाली भी दिया होगा. गणपति घाट पानी मध्ये आंघोळ करायला सांगितलं कुठे गेले. एलिसा कितना बार बोला तो हम कितना बार कर रहा था. वो कभी कभी बोलते हैं हम ऐसा नहीं करना ऐसा नहीं आम्ही तेच करतो. पास्टर काय फिर झाला हालेलुया. आणि किती डुप्लिकेट बनतो आधी. डुप्लिकेट पता है आज ओरिजिनल नहीं मिलता, डुप्लिकेट जैसे चर्च मिलती है ओरिजिनल है डुप्लिकेट बहुत है. हालेलुया. डुप्लिकेट बहुत है और डुप्लिकेट बिकता है. ओरिजिनल को नहीं बिकता है. ओरिजिनल थोड़ा महंगा होता है, डुप्लिकेट किधर भी बिकता है. किधर भी रखो बेटर का स्टैम्प मारो और कोई कंपनी का बिस्किट रखो कितना सेल होता है देखो. हालेलुया हालेलुया. वैसे जब कुछ उसमें जैसे साथ पतरस का जैसे गोरा गोरा हो गया. कितना अच्छा हुआ. कारण कितना तक पढ़ा वो 11 पढ़ा ना. अच्छा 11. क्या होगा 7 बार जब डुबकी मारा. हाँ थोड़ा है उसमें. हाँ परंतु नामान क्रोधित हो गया. यह कहता हुआ चला गया. मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा. क्या सोचा. मुझे देखकर मेरे ऊपर हाथ रखकर कुछ तो लोग पे हाथ रखकर प्रार्थना करे और ऐसे तो नहीं किया. विश्वास नहीं ना. ये सोचता है विश्वास नहीं है ना. पास्टर तो हाथ के हुए पास्टर कर नहीं. विश्वास है ना कि 10 से तो होता है प्रार्थना. याद रखो उससे क्रोधित होकर. नामान क्रोधित हुआ चला गया. मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा. कोढ़ को दूर करे. उसकी बात करो. राशन किसका नौकर होता है क्या. केवल उसका होता है. हालेलुया. अगर आज आप लोग को बुलाया आप कोई साधारण नहीं है. हम सोचते आप उधर बैठे, मैं तो ऐसे बैठा था. आप लोग तो अच्छा बैठा था. मैं तो पंखा भी नहीं था, चप्पल के ऊपर बैठा था 6 महीना. अब यकीन करे ना करे पर यूट्यूब पे भी जाएगा. और मैं सच बोल रहा हूँ चर्च में आप लोग कितना अच्छा 6 पंखा था. मुझे लगता है वहाँ पे 1 2 3 4 पंखा था. वो भी किसको हवा मिलता था किसको नहीं मिलता था. वो भी छत पैसा था. कड़वाता तो पंखा लगता था. हालेलुया. ऐसा जगह पे हम पूरा बिकता था तो भी मुझे कुछ नहीं फरक पड़ता था. आज भी वैसे देवाच्या कामासाठी किती गहन होती. मला काय ते असा काय मला करणे आपल्याला पडताच नाही. हालेलुया. क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बुलाया. परमेश्वर का काम के लिए. परमेश्वर के काम बिना पंखा से बिना मैं करने के पीछे नहीं हटूंगा. ये मेरे अंदर की आवाज है कि बुलाया ना कामासाठी. इसलिए बोलते हैं ना जो परमेश्वर कर सकता है कोई मनुष्य नहीं कर सकता. क्या दमिश्क की अबाना और पर्पल नदियाँ इजराइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है. नहीं है. क्या मैंने उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ. इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौट कर चला गया. क्या उससे कोई अच्छी नदी नहीं है. नहीं है. वो एक नदी था. परमेश्वर मुझे और आपको भी परखता करके ऐसा करके देखता है. कुछ तो करके देखता है. सुधरा तो ठीक है बच्चा नहीं तब रोबे के किताब में पहिला अध्याय आहे. पढो मत करके देखो. ऐकलं तर माझी नाही ऐकलं तसं. हालेलुया हालेलुया. हाँ आगे कुछ है.
उतने उतने बारे नको। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन, परमेश्वर का सुसमाचार जो सुनता है उसके लिए अच्छे दिन है। यहाँ पे नामन के ऐसे हुआ था, जब परमेश्वर का सुसमाचार उनके पास नहीं था, नहीं कभी सुना, कभी इसका अच्छा दिन नहीं है। सेनापति था, करोड़पति था, पैसे वाला, सोना चांदी सब कुछ था, लेकिन अच्छा दिन उसके जीवन में नहीं था। जब एलीशा का द्वारा 7 बार ठोक कर जब ऊपर आया, उस दिन से उसका अच्छा दिन शुरू हुआ। क्यों? वचन सुना उसने। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर का वचन सुना, परमेश्वर का वचन खाता है, परमेश्वर का वचन इंसान का नाम टुकड़ा करता है। आम्हाला असं नाही पाहिजे, गोडच बोला ना पास्टर, वचन कडवं नको बोलू, कडवं किती, आता मी कडवंच बोलणार, कडवंच बोलणार, पटल्यात तर माझे, नाही पटल्यात तर हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आम्ही काय देव बोलतो असा, किती डोक्यावर ताप आहे माहिती आहे का तुम्हाला? कोणा माहिती आहे बघा, कल टक्केदारी पडली, पहिला पैसे नहीं लागत होते, आता बघा कल इसने बहुत देते नहीं कर, पूरा हो गया। ये तुम लोगों जैसे सोच कर का आपले मसीह लोक देवाने आम्हाला बोलवले ना, किती फिरवते आपली अशी जीवन ज्योति करी सगळं, कितना उल्टा पलटा घुमाता है, समझ में नहीं आता। मुझे पता है, फिर मैं खा लेता हूँ, चलो क्या नहीं तो ऐसा करनी कधी बात बोल जाऊ दे मामा, सोडून टाक, तसं कर तसं नहीं बात। कितना लोग सुसमाचार बताने के लिए हृदय में एक बोलते ना एक इच्छा है, मन में कितना लोग इच्छा है, सोचा और भेज दूंगा। हालेलुया। कितना लोग इच्छा है आपको, मेरी इच्छा है मैं सुसमाचार जाके बताऊं, इच्छा है। अगर आपके हृदय से अगर आप इच्छा समझते, इच्छा को मतलब मुझे इच्छा है परमेश्वर को सुसमाचार बताने के लिए, आपके लिए कोई भी मदद आएगी उस टाइम पर, कोई भी मदद करेगा। अगर आपके हृदय से अगर सच बोल रहा है, अगर सच्चे हृदय से अगर आप बोलते हैं मुझे इच्छा है, क्या करेगा? ऐसा सब कोई नहीं है जो परमेश्वर। मैंने कई सालों से पहले शुरू में सेवा किया, मैंने बहुत टेंशन में था, अरे मेरे को कोई तो चाहिए सेवकाई के लिए, कोई तो नहीं। प्रिय मेरा मिला और उस दिन से सेवा दौड़ने लगा। तीसरा बार वापस, एक बार बंद हुआ, दूसरा बार बंद हुआ, तीसरा बार अच्छा जीरो से किया मैंने। उनकी 1 बजे 2 बजे आज भी खाना खाता होगा, तुम लोग तो सोता होगा, आधा दिन होता होगा। कल पहले सिस्टर सब के हम चर्चा की ये बात है। हालेलुया। क्योंकि इच्छा होना चाहिए सेवा के लिए, इच्छा शरीर की इच्छा नहीं, शरीर की इच्छा धोखाबाज है, ये याद रखो। शरीर से बोलेगा हाँ, नंतर बोलेगा ना, आत्मिक अगर बोलेगा ना इच्छा है तो है। रात को 12 बजे बुलाओ रेडी, 2 बजे बुलाओ रेडी, कभी भी बुलाओ। हाँ अभी पैसा जाएगा नहीं लेता गावले हमको बुलाओ, 2 बजे आ जाओ। इधर भी जाने के नहीं आएगा तो बोलो, यहाँ पे आपको वापस संडे रुपये खड़ा नहीं होगा, खाली आओ वैसे बोल, घर से बोलो फर्स्ट आओ ना, तुम आ जाओ मुझे लेते। 2 बजे के 3 बजे भी आओ। गया मैंने, ऐसा नहीं कि नहीं गया, ये नहीं क्योंकि मेरा दुख है, मुझे ये नहीं बोला। मैं प्रार्थना में मैं कभी भी आऊँगा, उसके लिए आऊँगा। यीशु जीवन ज्योति में जोड़ा हुए लोग का बीच, नए लोग का बीच में नहीं, वो आके मुझसे अच्छा करेगा फिर चले जाएगा, है ना। कई लोग बोलते हैं पास्टर तुम्ही असं प्रार्थना झाला, सक्सेस झाला ना, मी कधी नाही सोडणार देवाला। मनात आवाज येते बेटा हे पहिलाच सोडून जाणार, पहिलाच असं झालेलं आपल्यामध्ये असं झालेलं आहे की असं आपल्याकडे मोजला तर कमी पडेल, है ना। येतो ना सगळं देवाला सोडून येतो, कुठे गेले आपल्या राज्यामध्ये। हालेलुया। इसके लिए बाइबल बताते हैं, परमेश्वर का वचन बता रहा है, एलीशा ने वो लड़की का द्वारा और नामान को वचन मिला और सुना, उसका अच्छा दिन आया। आज मेरे और आपका अच्छा दिन है। कितना बुरा है अपने, देखो अपने कलीसिया में किसी का बुरा दिन नहीं है। बाकी लोग को देखो जाके कलीसिया में, देखो परिवार में जाके देखो, मैंने कुछ यहाँ के 2-3 परिवार में देखा मोठं होते, आम्ही मोठं होणार नाही, मी तुम्हाला मोठा करेल। बोलेगा मांगने का अधिकार है, लेकिन वो अधिकार इस्तेमाल नहीं करता है, क्योंकि पॉल का टेस्टमनी है इसमें। मैं वहाँ तक नहीं जाऊँगा, यहाँ तक ये खत्म नहीं होगा तो कुछ
हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन को बाइबल ऐसा कहता है, तुम्हारा खाना दूसरे को दे दो, कुछ दिनों के बाद वही खाना रिटर्न आ जाएगा। ऐसा हो सकता है? हो सकता है क्या? नहीं, वचन खाना म्हणजे काय? ये खाना आम्ही खात नाही ना म्हणून दुसऱ्याला देत नाही, आम्ही तो खातो कचरा में जाता है, तो खाना है ना, वो खाना खाते हैं हम जो परदेश में जाता है, लेकिन ये खाना नहीं जाता है, दूसरे को दो और इच्छा ना दे। बाइबल कहता है, महीने के 29 के 11 का पहला वचन, हाँ 29 का 11 का पहला वचन, सब उपदेश से ये मैं जब तक पढ़ता, बाइबल ऐसा कहता है, तुम्हारा खाना पानी में छोड़ दो, कुछ समय के बाद वापस मिलेगा। अर्थ क्या है? परमेश्वर का वचन दूसरे को बताता है, दूसरे को सुनाता है, वो आपका बताने का द्वारा किसी का भी उद्धार हो सकता है। अगर किसी का भी उद्धार हो गया, वो आपका दिया हुआ खाना रिटर्न मिलेगा। हालेलुया। अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, अपना रोटी जल के ऊपर डाल दे, क्योंकि बहुत दिन के बाद तू उसे फिर पाएगा। कितना अच्छा बात है। मतलब हम जो वचन दूसरे को खिलाता है, अगर उसका उद्धार होता है, वो हमारे लिए कितना वापस आते हैं कि खाना आते हैं कि नहीं? हमें देगा नहीं, खिलाएगा नहीं, जो हमारा आशीर्वाद का ही कर हालेलुया। बताए बहुत अच्छे स्टोरी, बहुत अच्छा। जब मुझे कम बहुत अच्छे लगते हैं, वो अच्छा होता है ना, मैं उसकी बहुत मेहनत करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। जब अच्छा होता है ना, मैं उसकी रात भर मेहनत करता हूँ, अच्छा होता है। जब मुझे अच्छा लगता है ना, तो बहुत परमेश्वर पे करता हूँ। मैं उसके बारे में बहुत स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। दूसरे को सुसमाचार बताने के लिए हमारे अंदर इच्छा होना चाहिए। अगर एक व्यक्ति के अंदर बहुत इच्छा था सुसमाचार बताने की, मैं अभी एक व्यक्ति को सुसमाचार बताने के लिए बहुत इच्छा था, लेकिन उनके पास आइडिया नहीं था। आइडिया नहीं बता बस, इनको सुसमाचार बताने के लिए बहुत इच्छा है, लेकिन उसको रास्ता नहीं होता। इच्छा है, लेकिन क्या करना है, किधर जाने क्या उसको पता नहीं। अगर ये दिल में भी सोचते हैं मुझे प्रचार करना है, मुझे सेवा करना है, उसके लिए कोई को आपके वैसे सोच रहा था कि एक आदमी चाह रहा था, भाई क्या हुआ, बहुत टेंशन ये है भाई, मुझे परमेश्वर का काम करने के लिए बहुत इच्छा है, लेकिन मेरे पास आइडिया नहीं है। ऐसा इच्छा है, बोल हाँ देखो परमेश्वर किसी न किसी को तैयार करता है, बाइबल डिक्लेयर करता है। तो बोलते ठीक है, एक काम करो। बोला क्या है? तुम रोज वचन लिखना पेपर में, वचन लिखकर बाटली के अंदर डालकर ढक्कन लगाकर पानी में छोड़। क्या बोले? तुम वो जाने की जरूरत नहीं है तुमको। अगर तुम अकेले ना, तुम वचन रोज लिख, इसमें बाटली के अंदर डालो, ढक्कन के पानी में छोड़ दे। उसने वैसा कहने लगा, उसने लिखा, बाटली में डाला, छोड़ दिया। एक दो मिनट नहीं किया। अगर आप बोले एक जोर से जाएगा, पास्टर लग देखते, दूसरे को नहीं देखा। अब घंटा लाते हैं, ये ज्यादा भी रोए तो अब घंटा लाते हैं। 8 बज गया, पास्टर घंटा लाता है। वो व्यक्ति एक दिन नहीं 2 दिन है। आप लोग से मैं पूछूंगा कितना साल उसने चौड़ाएगा पाठ? एक अंदाज पता, जब हमारे कैपेसिटी उसमें पता लगता है कितना कैपेसिटी डालेगा, कितना स्पीड, कितने का अंदाज है, कितना साल चौड़ाएगा पाठ। हाँ बोले, तुम लोग जानते हैं जब तक जीवित है तब तक गलत नहीं है, लेकिन जीवित हमें मरने तक सुसमाचार बताएगा। हम कुछ तो परमेश्वर के पास कुछ अच्छा काम होना चाहिए ना। मैं बताता, वो लिखते 23 साल, कितना साल? 23 साल बाटली में लिखकर पानी में छोड़ते कितना बाटली होगा पता है? 27,000। हमको 10 बाटली लिख, ये 2 गाने का बुक लिखने के लिए आम्ही ते जोडतो, 2 बायबलचं पेज वाचायला गेलो तर तिथेच जोडतो। ये 23 साल रोज बाटली में लिख के रखता था, नदी में छोड़ता था, तो 27,000 23 साल में 27,000 बॉटल पानी में छोड़। माझे पण वाढले, नंतर ते तुम्ही सांगता, ठीक आहे? हालेलुया। देवाच्या वचन ऐकताना किती आपल्याला फ्री होऊन ऐकायला पाहिजे।
हालेलुया, हालेलुया। 27 साल तक उसने सुसमाचार 27,000 बाकी सुसमाचार को छोड़ दिया। और कितना लगा उधार पाया पता है? 5,600। 23 साल में 27,000 बोतल और 27,000 का बोतल का द्वारा 5,600 लोग का उतार पाए। वापस आएंगे नहीं हमारा मेहनती, हमारा खाना वापस आएंगे नहीं। आज हम 2 हाउस ग्रुप मी बोलते ना 3 हाउस ग्रुप सगळे एका करून रात्री 12 वाजता घरी जाऊ आपल्याला नाही जाणार, झोप येते। मैं सोच रहा था शंकर को अपनी इधर कुछ आपका लोग तो आना चाहिए, बाकी मुझे चाहिए, बच्चे मुझे नहीं चाहिए, लेकिन की भी आशीष दीदी को मुझे नहीं चाहिए, मुझे ऐसा कुछ चाहिए ओनली प्रार्थना। ये रड़ते ये बाथरूम वाले चीज चाहिए, ऐसा बच्चा बिल्कुल नहीं चाहिए। ऐसा अगर है तो आप भी खड़ा हो जाओ शनिवार की 12 से 3 बजे तक। जैसे कहीं इधर सोएगा तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। बच्चा नहीं आना चाहिए, बच्चा आएगा तो किरकिर होता डिस्टर्ब हो जाता है। बस बोलेगा फर्स्ट बच्चों को भी घर छोड़ो, माँ बाप के बाद एडजस्टमेंट करो। हफ्ते में 3 दिन की बात है, फिर 3 बजे जा सकते हैं। कौन फेंकता है उसको? कौन फेंका हो? कौन 5,600 लोग को उतार पाए कि हम हफ्ते में 3 घंटा हम यहाँ पे प्रचार नहीं करना है, सत्या आज रखना बस इतनी ही। बच्चों को नहीं चाहिए, मैं आशीष दीदी को भी नहीं बुलाऊंगा क्योंकि बच्चों को नहीं चाहिए, उसमें डिस्टर्ब होता है। फिर बोलेगा बाथरूम चलो, फिर बोलेगी चलो, फिर सो लेते 3 बजे किसको जाना है, अपना अपना घर पे जा सकते। आया ऐसा कोई 3-4 बच्चों को अच्छा इधर नहीं चाहिए। नहीं, ये दोनों को कौन सी? हाँ वही तो बोल रहा हूँ, बच्चे नहीं चाहिए, इसके अंदर बच्चे नहीं चाहिए रात के समय। पर ये तो किरकिर भी नहीं करते। इसके काम के लिए हमें बुलाया गया, ये टेस्ट कर सकता, चाहिए तो कर सकता है, चाहिए तो कर सकता है, नहीं तो कुछ भी नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये चाहिए तो कर सकता है क्योंकि परमेश्वर मुझे आपको बुलाया। वो व्यक्ति 23 साल 27,000 बोतल लिखने के लिए कितना मेहनत किया होगा, रात दिन मेहनत किया होगा। जब उसने 27,000 बोतल पानी में छोड़ा, लोग देखा अरे बाटली में क्या, देखो खोल के देखो सुसमाचार, देखो खोल के सुसमाचार, अरे सुसमाचार सुनकर मान को चेंज होके 5,600 लोगों का गाँव में उद्धार हुआ। उद्धार होने के बाद वहाँ पे सब मिलकर चर्च में वही गाँव पास्टर करू दे ना, आपल्याला काय दे यांची चर्च आहे, पास्टर करू दे पास्टर, आपल्याला काय दे ना, आपल्याला संडेला जायचं मस्त पंकजा गाई पास्टरचा देवाचा आशीर्वाद घ्यायचा, बस आशीर्वाद घ्या, चंगा घ्या, छुटकारा सब कुछ चीजें देगा, कुछ नहीं होगा। आगे के ब्लैक लिस्ट में याद रखो, आगे का स्टोरी ब्लैक लिस्ट में, जब तक हम जिंदा जब तक ठीक है, अच्छा है, उसके बाद ठीक है। हालेलुया, क्या पास्टर का चर्च है, वहाँ पे जब ये 5,600 लोग मिला, अभी क्या करेगा, हम कहाँ जाएगा, ऐसा करो हम यहाँ पे अभी चर्च बनाएंगे, सब मिलकर चर्च बनाकर परमेश्वर का आराधना स्टार्ट। आमची एवढं चर्चला ये ठरायला आपल्याला कोणी येत नाही, टाइमवर कोणी येतं, आम्ही बघितलं कोणी येतं का टाइमवर, येत नाही, सगळे आपल्या आपल्या बेंच मध्ये बिझी असतो, केले आपले काही लोक केले। हालेलुया, आता काय आले किती चांगल्या बनवले, त्याला मला वाटलं पाहिजे होतं ना। ये देवाचे मंदिर है, यांच्यामध्ये होते ना, काम किया, कष्ट किया, मेहनत किया, हम दूसरे बात में इसलिए तू उद्धार पाया। 5,600 लोग, कितना होगा, इससे के 4 गुना बड़ा होगा, 4 गुना बनाया होगा आदमी लोग को बनाया, लेकिन हमको 5,000 महीने में जमा होते। क्या करेंगे भैया, क्यों भूल गए, क्यों आया, क्या करेंगे, नहीं बोलेगा काम करने का जन्म। तो इसके लिए मैं बोलता हूं, अगर आपका इच्छा है परमेश्वर का काम करने के लिए, तो आपने कोई ना कोई मदद। अगर इच्छा नहीं है, नहीं होगा। 100 वर्ष यीशु आएगा तो भी नहीं होगा, इच्छा होना चाहिए, इच्छा। अगर ऐसी इच्छा, देखो आप लोग तो छुट्टी के दिन में सोता है, मैं तो छुट्टी असले होते रहे, मैं तो इतना उठता है, उड़ जाता है, फिर वैसे पड़ जाता है, मुझे 2 पेज में जाती है,
सपना असर पड़ा रहता, चलो कोई कभी पड़ा फिर वापस हो गया, ऐसा चल रहता है। हम तो सोते हैं कितना दिन सोते हैं, इसके लिए आलसी किसके पास जाओ, पूजा का पास, चिट्ठी के पास आओ। चिट्ठी के पास जाके आलसी। हम एक परमेश्वर के काम के लिए आलसी करते हैं ना, उसको परमेश्वर सीधे चिट्ठी के पास देखते हैं। क्यों? मैंने इसका प्रचार किया था, चिट्ठी के पास क्यों जाता है? क्योंकि सबसे क्यों जाता है? छोटी है तो मैं सबसे मेहनती है। मूंगी का कोई लीडर है क्या, कोई सुपरवाइजर है क्या, कोई मालिक है क्या? कितना सिस्टमैटिक कोपरा 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 करके अपना खाना बटोरता है, उसको कोई बोलने वाला नहीं होता है, फिर वो अपना काम सही रीति से करता है। इसके लिए परमेश्वर इंसान को बनाया परमेश्वर, वाह वही परमेश्वर मूंगी के पास भेजते हैं। कितने बेइज्जती की, आपल्याला गलत नहीं भाषा, आपल्याला गलत नहीं है ना, गलत नहीं आपल्याला भाषा। पास्टर बोला सब बोलते का पास्टर मूंगी के पास भेजते हैं, मैं नहीं बोलते, परमेश्वर भेजता है। 2024 साल पहले बाइबल में डिक्लेयर किया, मैं अभी भेज रहा हूँ लेकिन परमेश्वर 2024 साल पहले भेज दिया। आलसी लोग, हमको आलसी नहीं, जोश में होना चाहिए। परमेश्वर कैसे बेचारा कैसा लगता है आपल्याला? तो अभी मैं आपको प्रश्न पूछूंगा, कैसे लगता है आप लोग? अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। नहीं, अगले साल में कितना स्कूल बाद 3:30 बजे यहाँ पे पाएगा, नो टाइम 3:35 को आएगा तो नहीं होगा, ये टाइम भी और 1 घंटा प्रार्थना करके अच्छा। मैंने आइडिया बताएगा, बता है वो उधर ही इधर कर रखे पूछे, उधर खड़ा रहेगा। क्यों? मुझे मालूम है ये जगह पे तो चांगला चांगला इलेक्ट्रिसिटी वाला पढ़ते हैं, ये याद रखो। यहाँ पे पूछूंगा भाई 4 महीने से पहला जैसे होता है कितना घंटे प्रार्थना किया? आधा घंटा। झूठ तो नहीं बोलेगा, अगर परमेश्वर का भैया तो झूठ नहीं बोलेगा, अगर वो नहीं करता भी झूठ बोलेगा। एक प्रश्न बाद में मान लीजिए 1 घंटा, 1 घंटा अभी कौन करेगा? और इससे अच्छे पास्टर हम वर्शिप भी नहीं होगा, पास्टर नहीं होगा, बोलेगा तो भी बहुत अच्छा, क्योंकि पता है अगर इसके बारे में बोलेंगे बोलने की बात पाँच की टाइम 10 मिनट थोड़ा प्रॉब्लम होगा। संतों के टाइम में क्या हुआ था? संतों के समय में परमेश्वर ये जगह पे मर गया, बोलता है ऐसा थोड़ा सा हिल गया, वहां पे मर गया। दूसरा शेर बोल। 6 का 7। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण, उसके दोष के, देखो आप क्या कहते हैं, दोष गलती के द्वारा समझो, दोष के द्वारा उसको वहां ऐसा मारा कि वह परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। थोड़ा सा गलती, थोड़ा सा हिल गया, क्या हुआ? वहां पे परमेश्वर दया नहीं किया, जाके और उसके बाद एक गाँव के एक तरह का 3 महीने का आशीर्वाद हो गया हो, 3 महीने में आशीर्वाद हुआ। दाऊद को मालूम पड़ा, फिर दाऊद ने नाचते तेरा शिक्षा कहते बाइकुला है ना, बाइकुला काय को दिला मालिक का कैसे मावा के निकाल उसने, निकाल उसको अच्छा नहीं लगा, माझा नवरा नसतो इथे त्याला आले कोप, काय कोप? हाँ, उसमें तो गाइड में और एक उसके पॉइंट दिया है, पता है? एक तो ऐसा बताता है उसकी खोप क्या बोलते हैं, ये पिसवी, अगर पिसवी बंद किया। दूसरे गाइड बाइबल में मैं इसका स्टडी किया था, उसके बाद दाऊद उनके पास गए, ऐसा तो अर्थ बताया। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे होता है भाई हमारा जीवन में। हम माला धोखा दिया, कितनी धोखा दिया, आई फर्क नहीं पड़ता, चलो धोखा
उससे मत छुपाओ, उससे मत धोखा दे दो, क्योंकि धोखा देने वाले को ढोकला मिलता है खाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। हमें अभी लास्ट 1-2 मिनट की आपको बात करता हूँ, छोड़ दो घुमाने का बात, पलटी करने के बाद सही सही के बताओ, सही से जो है वही बताओ, पलटी बिल्टी मत करो। देवा चक्रोध है, पता है परमेश्वर का आत्मा कुछ नहीं होता हमारे से। देखो गलती से अभी ये अचानक रखने से गिरा, उसके लिए समय है, मार के गिरा टूटा, उसके लिए परमेश्वर के क्रोध है। हमारे से गलती से होता है, उनको क्षमा है, जानबूझ के करना उनको क्षमा। अगर आप जानबूझ कर के हमें अगर परमेश्वर के साथ नाटक करता है तो परमेश्वर क्षमा नहीं करेगा। बाइबल में पूरा डिक्लेयर किया है, नहीं कहते हैं, वचन कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे जीवन में ऐसा होना चाहिए, है ना। तो वापस आता हूँ, आपको क्यों बुलाए? कितना लोग अभी तो काम करना शुरू होता है, कितना लोग रात को आना चाहते हैं 12 से 3 अगले शनिचर को। पोर नहीं पोर ये तो तुला माहिती नाही प्रत्येक हात उसरतो, घर दोस्तला हात उसरतो, बच्चे लोग नहीं। अच्छा क्या बात है, देखो उसके भाई के लिए ताली बजा, विजय भाई तो हाथ उठा रहे जो एक मैं कैसा पहचानता है आपको बता, जो ऐसा करते हैं ना वो तैयार होते हैं। मैं आप लोग के एक्टिंग से पहचानता हूँ, एक्टिंग से, शब्द से पहचानता हूँ, बाकी कुछ नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इस हमारे बीच में एक व्यक्ति है, उसका अजब नहीं हो रहा है परमेश्वर के बारे में सुनने, अजब नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया, अजब नहीं होता। चलो बोलो तुम यहाँ सारा अंधकार हजम नहीं हो रहा था उसको, यीशु के सामर्थ्य नाम से छोड़ दे, आपने पकड़ो गाली गिरते थे, छोड़ यीशु के सामर्थ्य नाम से। इसी समय मैं आज्ञा दे रहा हूँ, जो भी तुम करता होगा आज